यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की करेंगे। समाजवादी पार्टी में दिख रही बगावत के बाद पार्टी अध्यक्ष और संरक्षक अलर्ट हो गए हैं। आज दोनों ही नेता मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों नेता एक साथ मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए दिखाई देंगे। दरअसल यूपी चुनाव में लगातार हार के बाद अखिलेश की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शिवपाल यादव के बाद टीम आजम ने भी मोर्चा खोल दिया, जिसका सीधा असर एक बड़े वोट बैंक पर माना जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो भविष्य में, इसको देखते हुए अखिलेश और मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी पहुंचेंगे। चुनाव में हार के बाद पहली बार एक साथ ये दोनों ही नेता दिखाई देंगे। बाप बेटे आज संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए दिखाई देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे आज क्या रहेगा अखिलेश का कार्यक्रम, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्टी के नेताओं में नाराजगी के बीच अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंच रहे हैं। पिता मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ मौजूद होंगे और चुनावों में हार के बाद पहली बार पहुंचेंगे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे मुलायम और अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए दिखाई देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। नितिन, क्योंकि आज यहां पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी पहुंचने वाले हैं। कई आरोप अखिलेश यादव पर लगे। शिवपाल यादव की नाराजगी हम लगातार देख रहे हैं और फसाहत खान, जो कि आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं, खुलकर वो भी मंच से बोल रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। ऐसे में आज दोनों जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या प्लान है, क्या मकसद है दोनों नेताओं का? हारने के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में कहीं न कहीं पार्टी में बगावत हो रही है। पार्टी में लगातार जो कहा जाए बिखराव के जो सुर हैं वो तेज हो गए और ऐसे में अखिलेश यादव पार्टी को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती। और यही वजह है कि जब चीजें एडवर्स हो रही हैं तो सारी जो कहा जाए नेतृत्व है वो सब कुछ मुलायम सिंह यादव ने संभाल लिया है। आप देख सकते हैं कि आज यही वजह है कि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला है, वहां आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में रखा गया है, जिनमें पिता पुत्र दोनों रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो समाजवादी पार्टी कार्यालय जब सरकार हुआ करती थी, एक दौर में यहाँ बहुत बड़ा शक्ति केंद्र हुआ करता था, लेकिन बदलते दौर में पूरी तरह से ये कहा जाए ये बंद पड़ा रहता है, यहाँ कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं। लेकिन कार्यकर्ता आज पहुंचेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। देखिए मालाओं से पूरे कार्यालय को सजाया गया है और सुबह सुबह अभी तो खाली जो कहा जाए जो इस ऑर्गेनाइजर हैं वो ही यहाँ नजर आ रहे हैं, जो इसको पूरे को डेकोरेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। तो मैनपुरी जहाँ लगातार कई बार से मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने हुए हैं, मैनपुरी समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ है। हालांकि बहुत जबरदस्त चुनौती बीजेपी ने इस गढ़ में दी है और मैनपुरी की 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और यहाँ से खुद एक कैबिनेट मंत्री जो सदर विधायक हैं जयवीर सिंह बनाए गए। देखिए 17 फरवरी को जो करहैल में अखिलेश यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव आखिरी बार मैनपुरी पहुंचे थे और उससे कुछ दूरी पर ही अमित शाह रैली करने आए थे। करीब 1 किलोमीटर का फासला ही बमुश्किल रहा होगा। और ऐसे में 17 फरवरी के बाद चुनाव नतीजे आ चुके हैं, चुनाव में इनकी हार हुई है और उसके बाद अब पार्टी कैसे को एक साथ एकजुट रखा जाए, कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए, क्योंकि लगातार कहा जाए मोराल डाउन हो रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं की जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। तमाम चीजें, तमाम कार्रवाइयां भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता झेल रहे हैं बीजेपी सरकार में। तो ऐसे में विपक्ष में लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, ये सारी कवायद है। देखिए यही वजह है कि आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो पूरी तरह से यहाँ के जो परिसर है उसको साफ सफाई की गई है, चूना डाला जा रहा है, तमाम होर्डिंग भी नजर आ रहे हैं। जो किशनी मैनपुरी के जो विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया, और वो क्या उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि बोध भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर वो जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है उसमें आज मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश यादव दोनों आज पधार रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए 17 फरवरी के बाद आज के दिन अब दोनों बाप बेटे यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैनपुरी से ही कहा जाए, मैनपुरी वो दौर है, वो जगह है जहाँ समाजवाद की जिसे नर्सरी कहा जाता है, समाजवाद का जो सबसे मजबूत गढ़ रहा है। और ऐसे में जब स्थितियां बहुत ज्यादा कहा जाए विपरीत हैं, लगातार हर मोर्चे पर पार्टी विफल हो रही है, चाहे वो MLC इलेक्शन हो, ऐसे में
कार्यकर्ताओं के मनोबल को कैसे मेंटेन रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के लिए है, मुलायम सिंह यादव के लिए। और आज यही वजह है कि अपने ही गढ़ में आज अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जब मुलायम सिंह यादव और जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे उस वक्त की तस्वीर आपके जरिए देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दे, 650 कैदियों को छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। ये कैदियों के लिए उत्तर प्रदेश के अच्छी खबर है और अलग अलग जेलों में बंद 650 कैदी रिहा किए जाएंगे, ये फैसला हुआ है सरकार की तरफ से। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दे दी है। यूपी सरकार ने बनाई गई समीक्षा कमेटी की जानकारी भी दी है और 6 हफ्ते में समीक्षा कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट और इसके बाद वो कौन से 650 कैदी होंगे जिन्हें रिहा किया जाएगा, ये समीक्षा जो कमेटी है वो शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। 6 हफ्ते का समय होगा समीक्षा कमेटी के पास, जब वो रिपोर्ट तैयार करेगी किसका रिकॉर्ड अच्छा है, किन कैदियों को छोड़ा जा सकता है, किनका रिकॉर्ड अच्छा है, किनका ग्राफ बेहतर है, उन ऐसे तमाम 650 कैदियों को ये समीक्षा कमेटी चुनेगी और उनकी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि यूपी सरकार ने ये फैसला किया है कि 650 कैदियों को रिहा किया जाएगा। अलग अलग जेलों से ये कैदी होंगे, इनकी संख्या 650 है। 650 कैदियों को छोड़ने का फैसला प्रदेश सरकार का है। ये एक अच्छी खबर कैदियों के लिए और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी भी दे दी है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर कानपुर से दे दे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर से चोरी का ये मामला है। 1 साल के अंदर 4 बार में 79 लॉकर तोड़े गए हैं। बैंक प्रशासन ने डीसीपी पूर्वी को मुहैया कराई है लॉकर तोड़ने की डिटेल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच में लॉकर से चोरी हुए थे गहने। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी भी दे दी है। बड़ी खबर इस मामले में आपको दे रहे हैं। लगातार इस मामले में देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच जानकारी ये है कि 1 साल के अंदर 4 बार में 79 लॉकर तोड़े गए। बैंक प्रशासन ने डीसीपी पूर्वी को मुहैया करा दी है लॉकर तोड़ने की पूरी डिटेल। कैसे ये लॉकर तोड़े गए 4 बार में 79 बार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच में लॉकर से चोरी हुए थे गहने और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दे दी है ताकि इस मामले में और खुलासे हो सके, कौन इसके पीछे रहा है और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इन तमाम विषयों की जानकारी जुटाई जाएगी और लगातार इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। और चलिए बात करते हैं सियासत की नई शपथ की, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। मायावती ने आज सुबह बसपा कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। वहीं दूसरे दल की बात करें तो दूसरे दल भी अंबेडकर जयंती पर बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। लखनऊ में सीएम योगी अंबेडकर महासभा में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे का रखा गया है। इसके अलावा दोपहर 12 बजे की बात करें तो सीएम योगी अंबेडकर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय समेत सभी जिला कार्यालय पर कार्यक्रम भी रखा है और ऐसे में आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी पहुंचेंगे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जो कि संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है और किस तरीके से इस वोट बैंक को साधा जाए, अपने साथ रखा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। अलग अलग दलों की तरफ से आज कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी कड़ी में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बसपा कार्यालय में ही देखिए जो मूर्ति लगी है वहां पर पहुंची थी मायावती श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सपा कार्यालय में भी आज कार्यक्रम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि देखिए सभी पार्टियों की तरफ से, सभी दलों की तरफ से ये जुगत की जा रही है कि इस वोट बैंक को साधा जाए। किस तरीके का कार्यक्रम आज दिन भर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और सभी सियासी दल कहें तो आज एक तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो सबसे पहले सुबह सुबह ही पार्टी कार्यालय पहुंची, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति वहां पर माल्यार्पण किया
पर बीजेपी ने भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। आपने मुख्यमंत्री की बात की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले हकीकत में जो डॉक्टर साहब की प्रतिमा है वहाँ पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद 11 बजे ये जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा है, उनका जो हम कहें अस्थि कलश है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहाँ तकरीबन 1 घंटे तक रहेंगे। उसके बाद अगला जो कार्यक्रम है वो भीमराव यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर जाएंगे, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन केवल मुख्यमंत्री नहीं, तमाम सारे जो उप मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और बीजेपी जो समरसता पखवाड़ा बना रही है, स्थापना दिवस से जो शुरू हुआ है, उसमें आज 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। तमाम सारे मंत्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, पदाधिकारी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो विशेष तौर से सभी 75 जिलों में कार्यक्रम रखा और ये कहा है कार्यकर्ताओं को कि जो दलित टॉपर हैं उनके घर जाएं, उनका सम्मान करें। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मैनपुरी में वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हर पार्टी की कोशिश है कि कैसे दलित वोट बैंक अपने साथ लाया जाए, क्योंकि 21 से 22% दलित वोट बैंक है और उस पर सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में रहती हैं। आप सोचिए 86 रिजर्व सीटें हैं, 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और हमेशा हमने देखा है, पिछले अगर 3 या 4 चुनाव की बात करें तो जिस पार्टी ने इन रिजर्व सीटों में ज्यादा सीटें जीती वही सत्ता पर काबिज हुआ। बीजेपी ने 2017 में भी सबसे ज्यादा सीटें जीती और इस बार 2022 के भी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। तो कहीं न कहीं आज सबको अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद तो आ रहे हैं, पर उसके पीछे भी कहीं न कहीं जो वोट बैंक है, जो सियासत है, वो जरूर है। बिल्कुल अनुभव, आगे भी तस्वीरें आपके जरिए देखेंगे, अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। संसद परिषद की तस्वीरें आई है परिसर से, दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है बाबा साहब को। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली की संसद परिसर की, ये तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और बाबा साहब को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज के दिन पर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन देश में भी आज कई जगहों पर कार्यक्रम है, जिसकी एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली से। बाबा साहब की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें नमन किया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज बाबा साहब की जन्म जयंती है और इस मौके पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं। संसद परिसर की फिलहाल ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने, बाबा साहब को नमन किया, आज उनके विचारों को वो याद कर रहे हैं और देश में अहम भागीदारी उनकी रही है, संविधान के रचयिता। और आज उनका जब जन्म जयंती उनकी है तो आज अलग अलग तरीकों से उन्हें नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। वाराणसी स्मार्ट सिटी को मिला है कोविड इनोवेशन अवार्ड और 18 अप्रैल को सूरत में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होने वाला है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए ये अवार्ड मिलने जा रहा है वाराणसी को और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अवार्ड की घोषणा की गई है। साफ सफाई और खूबसूरती के साथ ही जन सुविधाओं को लेकर ये अवार्ड वाराणसी को मिला है। तो वाराणसी में जिस तरीके से काम हुआ है उसी तरीके से देखिए अब अवार्ड से नवाजा भी वाराणसी को जा रहा है। नीतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, कितनी बड़ी उपलब्धि वाराणसी के लिए और वहां के लोगों के लिए? अगर उपलब्धि की बात करें तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी के लिए बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के लोगों के लिए, चूंकि ये जिस तरह से बदलाव की बयार यहाँ बनारस में दिखाई दी। अगर पहले की बात करें तो बनारस कहा जाता था कि गलियों का शहर था और यहाँ पर गंदगी आम होती थी, व्यवस्था नहीं होती थी। और जब योजनाएं जमीन पर लागू हुई और जिस तरह से व्यवस्थाएं जमीन पर उतरी और उन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुचारू किया गया, उसके बाद इस अवार्ड का मिलना यहाँ की जनता के लिए और जनता के साथ नगर निगम और स्मार्ट सिटी के महकमे के लिए बहुत मायने रखता है। 18 अप्रैल को पुरस्कार का वितरण होगा और ये अवार्ड शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इसकी घोषणा हुई है।
साफ सफाई और खूबसूरती के साथ जन सुविधाओं को जो जमीन पर उतारा गया है उसे लेकर यह अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को कहीं न कहीं मिलने के पीछे जो जन सहयोग है वो भी खास मायने रखता है। लिहाजा काशी की जनता और काशी के सरकारी महकमों के लिए ये एक उदाहरण भी है और उन लोगों के लिए सीख भी है जो कहीं न कहीं जो विभाग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी तक अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने में कहीं न कहीं पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुए हैं। जया, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।